आज है गुरु पूर्णिमा। तो देखते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा के लिए फुल मून है तो उसके लिए आपको क्या मैसेजेस है। एक शॉर्ट सा वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द मैसेज फॉर यू ऑन दिस गुरु पूर्णिमा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को थैंक यू बोलिए, अपने गुरु को थैंक यू बोलिए, क्योंकि हम जो भी है तो उनकी वजह से है। क्योंकि बचपन से आज तक हम जो भी सीखते आए हैं, कोई ना कोई गुरु हमारे लाइफ में हमेशा से आया है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स और उस गुरु को भी थैंक यू बोलिए और फिर देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। मैंने जो शॉर्ट बनाई है, शॉर्ट वीडियो जो डाला है, उसमें भी ये आया था और यहाँ पे भी यही आ रहा है कि आपकी अभी एक विन विन सिचुएशन आ रही है। यू आर गोइंग टू विन इन योर लाइफ। सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। वर्क थ्रू योर फियर्स। लेकिन इस विन विन सिचुएशन को आने के लिए सबसे पहले आपको आपके फियर्स के ऊपर काम करना है। ओके। कभी भी ना आप आपके कंफर्ट जोन में रह के एक विन विन सिचुएशन अपने लाइफ में नहीं ला सकते। यू विल नेवर बी अ विनर इफ़ यू आर इन योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकलते हैं ना, तभी जाके कुछ हम अपने लाइफ में अचीव कर पाते हैं। ओके, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है अभी का, आज के दिन का। हम लोग सिर्फ आज का एक 5 ही कार्ड्स निकालते हैं, बहुत बड़ी रीडिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, तो थर्ड कार्ड जो है, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन शायद उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो आप, या फिर कोई प्लान ही नहीं है, सिर्फ सोच रहे हो लेकिन हाँ एक्चुअल में कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो। ओके। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रिया तो है आपके पास। ओके, बेस है, बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन बस सोच है, कुछ कर नहीं रहे हो। तो यहाँ पे यही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको सिर्फ सोचने से नहीं होगा ना, कुछ करना भी तो होगा, एक्शन भी तो लेने होगी। और फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस एंड अनदर कार्ड इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। Why do you need, what do you need to release? Okay. Look at the bigger picture. ओके, तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट कार्ड था वो ये था कि जो मैं 5 ही कार्ड निकालने वाली थी, लेकिन उसके ऊपर से मैंने और 2 कार्ड ले लिए जस्ट टू कंफर्म कि ये मैसेज क्यों आया। यहाँ पे जो मैसेज था, जो 5th वाला हमारा जो गाइडेंस कार्ड था, दैट वाज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। आप जो डर में जी रहे हो ना, उससे कुछ नहीं हो रहा है। व्हाट यू नीड टू रिलीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको रिलीज़ करनी बाकी है। वो शायद आपका डर ही है, या फिर कोई गिल्ट है, या फिर कोई चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पे आपने अपने ऊपर, अपनी सोच के ऊपर एक लिमिटेशंस लगा ली है कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है ना कि ये नहीं हो सकता, तो वो सबसे पहले आपको हटाना होगा। And the another card is look at the bigger picture. Okay, look at the bigger picture and the fairy climax approaches. यूनिवर्स ने ना ठान ली है कि जो तूने सोचा भी नहीं है ना, जितने बड़े सपने तूने देखे भी नहीं है ना, उतने बड़े सपनों के हकदार तुम हो। ओके, वो सब आपके लाइफ में आ जाएगा जब कि आपने ये सोचा ही नहीं है कि इतने बड़े मुकाम तक मैं पहुंच भी सकता हूँ। आप बात कर रहे हो हजारों की, भगवान देने बैठे हैं करोड़ों आपको, और आप सिर्फ 1000 पे अटके हुए हो। आप अपनी सोच को बढ़ाओ कि भाई मेरी पहुंच बहुत बड़ी है, मैं लाखों करोड़ों में खेल सकता हूँ, जबकि आप सोच रहे हो कि बस 20-30 हज़ार में काम चला लूँगा। अगर आपकी ये सोच है ना, या फिर रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप देख रहे हो, तो आपकी सोच ऐसी है कि भाई मैं ही कम पढ़ रही हूँ, मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। जबकि वो जो पर्सन है, उसके लिए आप बेहतर से बेहतर हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो उस पर्सन के लिए, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पानी में देख रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके लाइफ में शायद अभी कुछ वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप बने हो ना, वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है, जिसके लिए आप खुद भी नहीं सोच रहे हो। और जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो लोग भी नहीं सोचा होगा कि तुम क्या चीज़ हो।
ओके, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि सक्सेस इज़ देयर, और ऐसा सक्सेस है कि जो ग्रैंड सक्सेस है, पूरी दुनिया उसको देखेगी, ऐसा सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। बस और बस सबसे पहला या फिर दूसरा जो कार्ड आया था, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, तो आपको आपके फियर्स के ऊपर काम करना है, अपने डर के ऊपर काम करना है। आपको जो लग रहा है कि भाई मुझे मुझे क्या पता है अंदर से क्या फील हो रहा है, कि ना आपको आपको सक्सेस का बहुत डर लगता है, आपको लोगों के सामने अपना चेहरा लाने का बहुत डर लगता है, आपको अ, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने कम्युनिकेट करने का बहुत डर लगता है, अपना पर्सपेक्टिव लोगों के सामने रखने से बहुत डर लगता है। तो ये सारे जो डर है ना, उसको हटा दो, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते ना उससे भी ज़्यादा बेहतर हो। ओके, उससे भी ज़्यादा कुछ बना के भगवान ने आपको भेजा है इस दुनिया में, इस धरती पे लाया है। जबकि आप खुद नहीं सोच पा रहे हो कि मैं मुझ में क्या ताकत है। ओके, तो अपनी काबिलियत को समझो, अपने आप को समझो कि आप हीरा हो, आप हीरा हो, और आपके लाइफ में सिर्फ वो चीज़ें जो निगेटिव हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि जैसे हीरे को तराशा जाता है ना, उसके बाद वो हीरा बनता है, तो इसीलिए वो चीज़ें कुछ वर्कआउट नहीं हुई, और आपको ऐसे लगा कि मैं कैपेबल नहीं थी या फिर नहीं था, इसलिए वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। जबकि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, इसलिए भगवान ने आपको एज़ अ हीरा, एज़ अ डायमंड चूज़ किया, और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चालू कर दिया, और आपने उसका नेगेटिव मैसेज ले लिया कि भाई ये मेरे लिए नहीं हो रहा है, मतलब मैं उस चीज़ के लिए बनी नहीं हूँ। जबकि चीज़ें कंप्लीट अपोजिट है। आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन आप कभी ये सोच ही नहीं पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो। तो अपने आप के ऊपर तरस खाना बंद कीजिए, और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो। उस यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को थैंक यू बोलो। आपकी लाइफ में हीरे जैसे गुरु आए हैं, जिन्होंने आपको इस तरह लायक बनाया है, जिससे कि भगवान आपको बना सके, एक आपकी मूर्ति बना सके, एक अच्छी ऐसी मूर्ति जिसको जिसको पूरी दुनिया देखेगी, पूरे सब सब लोग आपको जानेंगे, सब लोग आपको पहचानेंगे। तो उस मूर्ति का आदर कीजिए, अपने आप का आदर कीजिए, उस गुरु का आदर कीजिए, और उस यूनिवर्स का आदर कीजिए। और आज के दिन, आज के इस शुभ अवसर पर, फुल मून के दिन, गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन, अपने गुरु को थैंक यू बोलो, अपने आप को थैंक यू बोलो, और उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को थैंक यू बोलो। अपने अंदर जो भी गिल्ट है, जो भी गिले शिकवे है, जो भी डर है, उसको निकाल के बाहर फेंको, और आज के दिन अपने आप से ही बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। आई लव यू ऑल। क्लेम दिस रीडिंग बाय सेइंग यस, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ अ लॉट, और अपने गुरु को थैंक यू बोलो। थैंक यू।